देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन बिल्कुल वैसे सिमिलर होती हैं जैसे कि एल्केन की होती है। ये भी देखो, सबसे पहले तो ये बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो होते हैं वो पोलर होते हैं, पोलर इन नेचर, मतलब स्लाइटली पोलर इन नेचर। उसके बाद देखो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। थर्ड है कि कलरलेस, ऑर्डरलेस है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट 3 मेंबर है यानी C1 to C3 जो है वो गैस है, C4 to C14 जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और अबव देन C ग्रेटर देन C15 से मतलब ये सारे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलर नहीं होता तो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर बट स्लाइटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर। ये जो पोलर लिखा है मैंने इन कंपैरिजन ऑफ एल्केन्स लिखा है, ठीक है, नहीं तो आप समझ लो कि ये पोलर होते हैं। सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट वही है, मोलर मास और सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लगभग सिमिलर ही है जैसे कि एल्केन्स की थी, बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये स्लाइटली पोलर होता है, हल्का सा एल्केन के कंपैरिजन में पोलर होता है ड्यू टू डबल बॉन्ड। उसके बाद अनसैचुरेटेड होता है, ये 2 डिफरेंस है। फिर कलरलेस, ऑर्डरलेस, वो दोनों भी है। यहाँ से ये दोनों C3 तक गैस होते हैं, उसके बाद लिक्विड और फिर सॉलिड। ये वाटर में नहीं सॉल्युबल है क्योंकि ऑर्गेनिक है तो वाटर में तो इनसॉल्युबल होगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट में भी अगर एक CH2 ग्रुप अगर बढ़ा दे तो बॉइलिंग पॉइंट 20 to 30 केल्विन इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से मोलर मास भी और सरफेस एरिया के भी, मोलर मास और सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर N मतलब ब्रांच्ड एल्कीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेट एल्कीन के। तो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। तो देखो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी तो वही हमने आपको पता है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में देखा था कि हम एल्कीन पे हाइड्रोजन का एडिशन करा के उसको एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हम यही देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं एल्कीन्स पे तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ हमें क्या लेना पड़ता है, निकल, पीडी, ये कोई भी कैटलिस्ट लेके हाइड्रोजन लेके हम यहाँ पे इसको एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हैं। दूसरा, इसी उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम एडिशन ऑफ हेलोजन कर सकते हैं। हेलोजन का एडिशन, जैसे देखो हाइड्रोजन जो है वो मोनोवैलेंट होता है, ऐसे ही हेलोजन भी मोनोवैलेंट होता है, तो हम उसका भी दोनों का विसिनल पोजीशन पे एडिशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया। देखो कैसे, इसमें हमने ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और यहाँ अगर हम Cl2 ऐड कर दें तो हम यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ Cl, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 1,2 डाइक्लोरो इथेन कर सकते हैं, 1,2 डाइक्लोरो इथेन बना सकते हैं, ठीक है।
ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों साइड Cl जोड़ दिया। अब देखो इसमें एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको जो कि हमेशा प्रैक्टिकल में भी यूज होता है, वो कहलाता है अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन टेस्ट बाय ब्रोमीन वाटर। तो अगर आप अनसैचुरेशन टेस्ट फॉर ब्रोमीन वाटर, अगर हम ब्रोमीन वाटर से अनसैचुरेशन का टेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं देखो। अनसैचुरेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अगर मैं क्या करूं, कोई जैसे मेरे पास यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्रेजेंट है, और अगर मैं इस पे Br2 का एडिशन कराती हूँ, ब्रोमीन वाटर का एडिशन कराती हूँ, तो इसके बाद क्या होगा पता ही है कि हमें यहाँ पे 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। CH2 यहाँ Br, CH यहाँ Br, यहाँ पे CH3 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। अब इस 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिल गया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपको सॉल्यूशन में यहाँ पे हम एक रिएक्शन मीडियम लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने रिएक्शन मीडियम लिया, और इस रिएक्शन मीडियम में अगर रेडिश ऑरेंज कलर का रेडिश ऑरेंज अगर कोई लिक्विड डिस्चार्ज होता है, रेडिश ऑरेंज कलर अगर डिस्चार्ज होता है, इसका मीन्स है कि यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट था। तो अगर आपको पता करना है कि किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो आप सीधा उस पर ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हो, मतलब उसमें सिर्फ ब्रोमीन ऐड करना, आपको पता चल जाएगा। अगर इस रेडिश ऑरेंज कलर डिस्चार्ज होता है, इसका मतलब कि हाँ वहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट था। तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी होता है, ये इसके केमिकल प्रॉपर्टी में हमने सीखा। अब हम इस पे सीखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों रूल सीखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अभी तक हम हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे थे, ब्रोमीन का एडिशन करा रहे थे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम सीधा बस एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे और इधर उधर दोनों को ऐड कर दे रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम थे। हाइड्रोजन में भी दोनों हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे, और इस दोनों इसमें ब्रोमीन ऐड हो रहे थे। अब दिक्कत आ गई कि इसमें हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है हमको, तो एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन ऐड होगा, दूसरे कार्बन पे हेलोजन ऐड होगा। तो अब ये दिक्कत आ गई कि हम किस कार्बन पे हेलोजन ऐड करेंगे, किस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जैसे देखो कैसे, कि अगर यहाँ हमारे पास सिंपल सीधा एल्कीन था, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि देखो ये जो एल्कीन है, इसने ये एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखी है, तो एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होती है, और इसके पास जो एडिशन करने के लिए आते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी बोलते हैं। देखो दूसरी चीज क्या मैं बताने वाली थी, अगर मेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों साइड मतलब सिमेट्रिकल, यानी यहाँ पे भी CH2 यहाँ पे भी CH2, और मैं यहाँ HBr का एडिशन करा रही हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कहीं इस कार्बन पे CH2 मैं इस कार्बन पे ब्रोमीन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करूँ, या इस कार्बन पे ब्रोमीन और इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करूँ, कोई दिक्कत है? नहीं है। कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक है ना, ये तो एक ही मॉलिक्यूल है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, तो मुझे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे हाँ डबल बॉन्ड CH2, इस पे तुम्हें एडिशन कराना है HBr का, तो HBr का एडिशन कराना है। अब मेरे सामने दिक्कत आ गई कि मैं इस एडिशन को कहाँ कराऊं, तो देखो कि कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि CH3
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रही हूँ, CH2, या तो एक बार Br यहाँ ऐड हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, और इस बार क्या हो CH3 CH Br यहाँ ऐड हो और CH2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो। ये दोनों अलग अलग हो गए, ये हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया और ये हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हो गए। अब बताना है हमको कि बताओ भैया 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा कि 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। तो कौन देगा इसका जवाब? इसका जवाब देंगे मार्कोनिकॉफ अंकल। ठीक है, कौन? मार्कोनिकॉफ अंकल। इन्होंने ये रूल दिया, इन्हीं के रूल से ये फेमस है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी नेगेटिव और मतलब पॉजिटिव साइड का अटैक, मतलब देखो जैसे हमने हाइड्रोजन हैलाइड लिया, हाइड्रोजन हैलाइड है तो इसमें ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव है, तो आप इस तरीके का अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसी एल्कीन पे करा रहे हो तो इस इलेक्ट्रोफाइल का वो नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो समझ आया? नहीं ना? देखो उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है कार्बन के उस साइड पे जुड़ेगा, कार्बन के उस साइड पे जुड़ेगा जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है या 2 है, यहाँ 1 है, तो मतलब कि ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा। तो उन्होंने बोला ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका कैसा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है इसकी मैकेनिज्म से समझते हैं। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, सबने बोला कि ठीक है लेसर नंबर वाले पे जुड़ेगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसको प्रूफ करके बताओ। अगर आप किसी से कोई चीज़ बोलते हो तो आसानी से कोई विश्वास नहीं कर लेता, तो ये तो इतनी बड़ी बात थी, तो उसको उन्हें प्रूफ करना पड़ा। और प्रूफ कैसे किया उन्होंने? देखो हम बताते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, जब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, यहाँ पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रखी, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन का तो काम एक बॉन्ड से चल रहा था, ये एक्सेस में एक जो पाई बॉन्ड बना वो तो उनके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा थी इसलिए बना ना, तो यहाँ तो एक्सेस में है इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। इनके पास कौन आएगा? सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा। अब जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? ये मतलब इस टाइम पे ये हाइड्रोजन या तो यहाँ ऐड हो सकता है या यहाँ ऐड हो सकता है, दोनों में से किसी भी जगह ऐड हो सकता है। तो देखो हम दोनों जगह ऐड करके दिखाते हैं। उन्होंने सेम इसको ऐसे ही प्रूफ किया, हम भी वैसे ही प्रूफ करेंगे। मैंने इस बार कहाँ ऐड किया? पहले वाले पोजीशन पे ऐड किया और CH2। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, वो यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आ गया। एक बार क्या होगा, एक बारी अभी इस बार ऐसा हुआ था, अब इस बार ऐसा ना होके इस बार कैसा होगा? इस बार देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये कौन सी प्रोसेस में होगा? सेकेंड वाली प्रोसेस में। तो हम यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया और यहाँ कार्बोकेटायन आया। तो उन्होंने बोला कि इस रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट है उसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, और हमें पता है कि जहाँ रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा वो रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, उससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब हमें पता है, मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं, कि मैंने कहा था डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन ऐसे बीच बीच में आपको उन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो हमने GOC में पढ़ा। तो देखो इसके यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, इसके पास केवल अल्फा, इसको तो बीटा बोलेंगे, और इसके पास 2 अल्फा कार्बन है, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो इसका मतलब ये वाला जो इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब एक नेगेटिव पार्ट बचा हुआ है Br माइनस, तो वो हम इसके साथ जोड़ देते हैं CH2 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 Br, और इसके साथ भी मैं नेगेटिव वाला पार्ट जोड़ देती हूँ CH Br CH3।
तो देखो इसके अकॉर्डिंग ये वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, तो मतलब इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और यही वाला मतलब प्रोडक्ट बनेगा मेजर अमाउंट में। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल था। उन्होंने क्या बोला कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो आप उससे भी याद कर सकते हो, और अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल याद नहीं करना तो आप अपने सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि ये रिएक्शन कार्बोकेटाइन से जा रही है, ये वाला यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो मतलब नेगेटिव पार्ट वहीं जुड़ेगा। आप ऐसे भी देख सकते हो और मार्कोनिकॉफ रूल से भी देख सकते हो। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल था। अब एक आता है इसके बाद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब इनके कोई विरोध करने जो आए, वो कौन कौन आए इनका विरोध करने? इनका विरोध करने 1933 में एम एस खरास, इनके गले में कुछ खराश हुई और इनने कहा नहीं ये तो गलत है, मैं एंटी मार्कोनिकॉफ लेके आऊँगा। और फिर यहाँ पे और एक कौन आए? मायो FR मायो और MS खरास, इन दोनों ने मिलके एक अपना अलग ही इफेक्ट दिया। वो इफेक्ट क्या बोला उनने बोला कि है ना, ठीक है तुम रेडिकल का HBr का एडिशन करा रहे हो, लेसर नंबर ऑफ उसमें जाएगा, ठीक है वो सब ठीक है, वो एक अपनी अलग बात है, हमारी सुनो। अब हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इसमें अगर तुमने कोई पेरोक्साइड डाल दिया तो ये जो इफेक्ट है ये उल्टा पड़ जाएगा, ये जो तुम्हारा रूल है ये उल्टा हो जाएगा। क्या बोले वो? कि अगर हमने इसमें कोई पेरोक्साइड डाल दिया, पेरोक्साइड मतलब जहाँ पेरोक्सिल लिंकेज हो। पेरोक्सिल लिंकेज क्या होता है? मतलब एक ऑक्सीजन से एक और ऑक्सीजन जुड़ी हो और यहाँ कोई ग्रुप हो, ये जो लिंकेज कहलाता है ये कहलाता है पेरोक्सिल लिंकेज। अगर हमने यहाँ कोई पेरोक्साइड डाल दिया तो तुम्हारा ये जो मार्कोनिकॉफ वाला रूल है ना वो 1 मिनट में उल्टा हो जाएगा। फिर लोगों ने इनसे पूछा प्रूफ दो कैसे उल्टा हो जाएगा, तो इनने क्या प्रूफ दिया? इन्होंने कहा कि अगर मैं उसी तुम्हारा जो सेम मॉलिक्यूल है, तुम्हारा जो सेम मॉलिक्यूल है ये, इसमें अगर मैं HBr तो डालूं लेकिन उसके साथ मैं यहाँ कोई एक एसिड डाल देता हूँ जैसे C6H5CO का ट्वाइस O2, ये मैंने एक पर एसिड डाल दिया, तो इसके केस में क्या होगा? इसके केस में तुम्हारे जो पूरी मेजर प्रोडक्ट की कहानी थी वो पलट के रख जाएगी, और इस बार जो CH2 Br वाला जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अभी हमने Br किस पे? जहाँ लेसर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम थे वहाँ नेगेटिव पार्ट को जोड़ा था तो वो मेजर बन रहा था। लेकिन अगर आपने इसमें पर एसिड डाल दिया, या ये भी डाल सकते हो या फिर आप H2O2 भी डाल सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें भी एक पेरोक्सिल लिंकेज है, और करके मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कुछ डाल दिया तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ओ भाई यहाँ मत जोड़ देना मोर नंबर करके, नहीं तो यहाँ जोड़ दो, यहाँ तो वो ही नहीं है, डबल बॉन्ड ही नहीं है। डबल बॉन्ड के कार्बन में ज़्यादा वाला देखना, नहीं तो सबसे ज़्यादा वाले के पास जाके ब्रोमीन जोड़ दो, ठीक है। हाँ क्या बोल रही थी? ये हो गया। अब इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम? इसका प्रूफ ऐसे करेंगे, उन्होंने बोला कि तुम इसको जब ये एसिड, मान लो मैंने HOH ये लिया, जब ये HBr के कांटेक्ट में आता है सबसे पहले तो ये एक रेडिकल जनरेट करता है, ये Br रेडिकल जनरेट करेगा, ठीक है, Br रेडिकल जनरेट करेगा। उसके बाद ये रिएक्शन पूरी रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। वो वाली रिएक्शन हमारी कार्बोकेटाइन के थ्रू गई थी और ये रिएक्शन हमारी रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। अगर कोई पूछ ले बताओ मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस तो यही कि उसमें जो रिएक्शन थी वो कार्बोकेटाइन से जा रही थी, इसमें रिएक्शन रेडिकल से जा रही है। दूसरी बात ये कि इसमें जो है लेसर नंबर ऑफ जहाँ हाइड्रोजन होंगे वहाँ हाइड्रोजन ही जुड़ेगा और उसमें नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा। देखो इसका प्रूफ करते हैं। अब अपन रेडिकल बना, उसके बाद हमने इसको डबल से लिया, हमारा जो पहले वाला मॉलिक्यूल था उसको CH2, और हमने Br रेडिकल लाए। तो इस बार क्या होगा, ये रेडिकल में टूटेगा, तो एक बार रेडिकल यहाँ आ सकता है, एक बार रेडिकल यहाँ आ सकता है। तो एक बार ही हमने CH3CH Br जोड़ा और यहाँ पे रेडिकल बनाया CH2 रेडिकल, और एक बार हमने CH3CH
रेडिकल बनाया और यहाँ CH2 Br छोड़ दिया। ठीक है, दोनों केस हो गए। अब इन दोनों में देखना है, अब हमें देखना है रेडिकल की स्टेबिलिटी। अभी तक हम क्या देख रहे थे, कार्बोकेटाइन जहाँ बन रहा था तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे थे। अब यहाँ रेडिकल बन रहा है तो रेडिकल की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो इस केस में रेडिकल की स्टेबिलिटी, यहाँ देखो, यहाँ पे एक नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 1 है, वहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको H रेडिकल दे देंगे और हमने इसको जब H रेडिकल दे दिया तो ये कुछ इस टाइप से बन गया। ये वाला क्या है, ये मोर स्टेबल है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ा, जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स थे, और ये प्रोडक्ट हमारा कैसा हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। समझे, इस बार क्योंकि नेगेटिव पार्ट पहले ही जुड़ गया है और पहले जुड़ा उसके बाद रेडिकल बना, फिर हमको उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो समझ में आया ये दोनों डिफरेंस। अच्छे से एक बार वीडियो को दोबारा चला के देख लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों इफेक्ट, इनसे क्वेश्चन आता है और इन पे बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो ये है ना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पढ़ रहे हैं हम, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स पढ़ लिया। अब हम और आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसको ढंग से पढ़ लेना बस। ठीक है, दोनों इफेक्ट को, दोनों में डिफरेंस अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं।